हेलो नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही शानदार और एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। कंसेप्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई करने में अब अपने इसको ट्राई करते हैं कि मैं आज क्या क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। एक 1 kg का ब्लॉक है, इसको 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक प्लैंक के ऊपर छोड़ा गया है, जिसमें प्लैंक और एक उसके ऊपर रखे हुए ब्लॉक में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें हमें कैलकुलेशंस अपने करने हैं। नीचे वाला सरफेस बच्चों स्मूथ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्रिक्शन मौजूद नहीं है और ये आपको पूरे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपको चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम। 1 kg को 6 मीटर पर सेकेंड से 2 kg के ऊपर छोड़ा गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बच्चों पीछे की तरफ 0.4 1 इंटू 10, ये आपका 4 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन। आप इसमें देखोगे काइनेटिक फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। अगर मैं रिटार्डेशन, इसको मैं बी ब्लॉक बना देता हूं और इसको ए ब्लॉक बना देता हूं। अगर मैं रिटार्डेशन ऑफ बी निकालता हूं तो वो हमारा बनता है 4 डिवाइड बाय 1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि बी ब्लॉक आपका यहां पर रिटार्ड करेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और हमसे पूछा है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर बात करूं तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिखाई देगा इसका वो कितना हो जाएगा, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर 6 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तब तक ही कर चुका होगा। अगर डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं 2 kg यहां आ चुका होगा और ये कहीं यहां पर आ चुका होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 kg का FBD बनाऊं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जिस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन B पर इस तरफ लगा है, A पर उसकी डायरेक्शन बच्चों इस तरफ हो जाएगी एंड दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 4 मास 2, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रहा है बच्चों आगे की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो एक्स ए का जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज ओवर 1 मीटर। तो यहां पे हमने एक्स ए का डिस्प्लेसमेंट भी निकाल दिया है, बी का भी निकाल दिया है। अगर मैं आपको यहां से दिखाना चाहूं तो ये हो गया आपका एक्स बी और ये हो चुका है आपका एक्स ए। इस पूरे के अंदर अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, पहले मैं बी की बात कर लेता हूं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट cos 180 डिग्री। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी 4, डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 cos 180 माइनस 1 तो माइनस 16 मीटर। अब इसी तरीके से अगर मैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए लिखता हूं तो काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट cos 0 डिग्री, बिकॉज ए ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास ए ब्लॉक पर जो काम कर रहा है 4, डिस्प्लेसमेंट है 1, दैट इज 4 मीटर। और नेट वर्क डन हमसे पूछा है, तो नेट वर्क डन बच्चों हो गया आपके पास, सॉरी मैंने यूनिट्स को जूल लेना था, माइनस 16 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 12 जूल। तो दैट इज अवर नेट वर्क डन। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। और एक चीज आप और देख सकते हो यहां पे, मैं अगर एक बात आपको और सिखाऊं, आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी 6 माइनस ए कितना हो चुका है 4 और टाइम है 1, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं ए ब्लॉक की बात करूं तो 0 प्लस उसका एक्सेलरेशन है 2 इंटू 1 2 मीटर पर सेकेंड। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कंसेप्ट में जो है वो ये
कि आप देखिए दोनों की वेलोसिटी क्या हो चुकी है, सेम। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन कहती है इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। इसका मतलब अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो चुकी है इसके अंदर 0 के बराबर। तो पॉइंट टू द डेफिनेशन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन तब तक ही लगता है जब तक रिलेटिव मोशन अपोज होता है। दोनों की वेलोसिटी सेम, तो रिलेटिव मोशन हो चुका है 0। ये थी इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे की पॉइंट्स है बट बहुत काम के की पॉइंट्स हैं। थैंक यू बच्चों।